खैर, बात यूपी में साधु संतों के अपमान की हो और इस पर सियासत ना हो, भला ये कैसे हो सकता है? विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस बहाने सीधे योगी सरकार को निशाने पर लिया। माघ मेला क्षेत्र में पिछले साल की तरह ही इस साल फिर से साधु संतों भक्तों के साथ हुआ दुर्व्यवहार अक्षम्य है। सदियों से चली आ रही शाही स्नान की अखंड सनातनी परंपरा में गत वर्ष भी इसी सरकार द्वारा विघ्न डाला गया था। प्रश्न ये है कि ऐसी घटनाएं बीजेपी की सरकार में ही क्यों हो रही? मौनी अमावस्या का शाही स्नान क्या पहली बार हो रहा है? इस अव्यवस्था के लिए बीजेपी का कुशासन और नाकाम व्यवस्था दोषी। मुख्य को हर जगह मुख्य बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अहंकारी भाजपाई शासन और प्रशासन अपने से बड़ा किसी को नहीं मानता है। अब क्या इसका दोष भी एआई पर मढ़ेंगे? यदि उत्तर प्रदेश के गृह सचिव मनमानी कर रहे हैं तो भी गलत है, और अगर किसी के निर्देश पर कर रहे हैं तो और भी गलत है। जांच हो घोर निंदनीय। अखिलेश यादव ने अपने दूसरे एक्स पोस्ट में लिखा है कि साधु संतों भक्तों श्रद्धालुओं के साथ अप्रिय व्यवहार का समाचार दुखद है। बीजेपी सरकार दिव्य भव्य के दावे से पहले सभ्य बने। धर्म गुरुओं पे, साधु संतों पे, श्रद्धालुओं पे, भक्तों के साथ जिस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज हुआ माघ मेले में, वो बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और समाजवादी पार्टी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी को धर्म गुरुओं का, साधु संतों का, श्रद्धालुओं का, भक्तों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बन गया है कि वो लगातार भक्तों का, साधु संतों का अपमान कर रही है, जो बहुत ही दुखद है। इस सनातन धर्म के सबसे सम्मानित और शीर्षस्थ संत अगर हैं तो शंकराचार्य हैं। सनातन धर्म के कार्यक्रम में क्या शंकराचार्य के शिष्यों पर लाठी चलवाएगी भारतीय जनता पार्टी? इसी तरीके से आप धर्म का सम्मान करते हैं। सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनके नेताओं को न तो धर्म से कोई लेना देना है, न धर्म का वो आचरण करते हैं। वो सिर्फ धर्म की आड़ लेते हैं जनता से जुड़े बेरोजगारी, महंगाई, दलितों, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, नौजवान जो बेरोजगार घूम रहा, उन मुद्दों से बचने के लिए कि जवाब न देना पड़े। समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान राम मंदिर आंदोलन के लिए ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य को जेल में तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार ने निरुद्ध किया था। वो किस मुंह से ये बात कह रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चारों तरफ महात्माओं का, महापुरुषों का सम्मान, मान, अभिनंदन, वंदन सरकार कर रही है, पार्टी के नेता कर रहे हैं। बहरहाल, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सनातन परंपराओं, धर्म और शास्त्रों पर मुखर राय रखने के लिए जाने जाते हैं। कई सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखते रहे। ऐसे में माघ मेला और कुंभ जैसे आयोजनों में उनका स्नान धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। लेकिन मेला प्रबंधन और प्रशासनिक व्यवस्था का भी ख्याल रखना उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस तरह के पवित्र स्नान के लिए देश और दुनिया भर के लोग ऐसे खास मौके पर संगम तट पर पहुंचते हैं। प्रयागराज से पंकज चौधरी और लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो एक तरफ जहां प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य के साथ पुलिस प्रशासन की बदसलूकी का मामला तूल पकड़ रहा है, उधर दूसरी ओर संघ प्रमुख मोहन भागवत, उन्होंने साधु संतों को लेकर ऐसा बयान दिया है जो इसके पूरी तरीके से विपरीत है। देखिए। नहीं, ये धर्म है भारतवर्ष। संतों की प्रतिष्ठा का, संतों की सुरक्षा का ध्यान रखना, ये हम सबका कर्तव्य होता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत जो कह रहे हैं, अगर ऐसा प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ हुआ होता तो यकीनन मौनी अमावस्या के दिन पवित्र स्नान को लेकर कोई विवाद न हो, मगर ऐसा हुआ।
अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अनुयायियों के साथ पुलिस की धक्का मुक्की हुई, नौबत मारपीट तक आ गई। ये बात शायद सरसंघ चालक मोहन भागवत तक नहीं पहुंची, वरना साधु संतों की रक्षा और उनकी प्रतिष्ठा की कथा नहीं सुनाते। धर्म के आचरण का परम जिनके जीवन में दिखता है, धर्म जिस सत्य पर आधारित है, उस सत्य के संबंध में जो सतत रहते हैं, उनको संत कहते हैं। और इसलिए संतों की प्रतिष्ठा का, संतों की सुरक्षा का ध्यान रखना, ये हम सबका कर्तव्य होता है। इसका प्रधानमंत्री भी ये कहता है कि संतों को ना कहने में मुझे संकोच होता है। हम भी रक्षक ही है। हम प्रबोधन वगैरह नहीं करते, लीड वगैरह नहीं करते। महाराज जी ने कहा करोड़ों लोगों का नेतृत्व तो हमारे यहाँ आध्यात्मिक लोग ही करते हैं। तो वो जो उपदेश देंगे, वो जो सलाह देंगे, वो देते रहे, इसलिए उनकी सुरक्षा आवश्यक है। रविवार को मोहन भागवत महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में आरएसएस के शताब्दी वर्ष के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मोहन भागवत ने धर्म की कथा सुनाते हुए यहां तक कहा कि उनको और पीएम मोदी को धर्म ही चला रहा है, और जब तक भारत का मार्गदर्शन धर्म करता रहेगा, देश विश्व गुरु बना रहेगा। नरेंद्र भाई को, मुझको या हमारे जैसे अनेक लोगों को ड्राइव करने वाली एक ही शक्ति है। आपको भी वही शक्ति ड्राइव कर रही है। वो शक्ति जहां ड्राइव करती, उस गाड़ी में हम बैठे तो हमारा एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। उस ड्राइवर का नाम है धर्म। जब तक भारतवर्ष को धर्म ड्राइव करेगा, भारतवर्ष विश्वगुरु रहेगा। क्योंकि दुनिया के पास नहीं है ये ज्ञान, क्योंकि अध्यात्म नहीं है। वो हमारे पूर्वजों की धरोहर है, हमारे पास आई है। हमारे यहाँ पर हमारा सौभाग्य है कि ऐसे संत महात्मा हमको सदा मिलते आए हैं, हाथ पैर है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत की सुनता कौन है, क्योंकि अगर उनकी बात धर्म के रक्षक सुनते तो यकीनन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ प्रयागराज के माघ मेले में इस कदर हालात नहीं बनते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। घोचू जी के